गाइस, आपने भी कभी ना कभी अपने पाइथन प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम ऐसा सोचा होगा कि यार मैं जो मॉड्यूल्स या फिर जो पैकेजेस यूज़ कर रहा हूँ मेरे इस प्रोग्राम के अंदर, उसके अगर वर्जन्स कल को चेंज हो गए या फिर बदल गए या फिर मैं किसी मेरे फेलो डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ, उसको उसके पास वो मॉड्यूल्स एग्जैक्टली सेम वर्जन्स नहीं है, तब वो क्या करेगा। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पाइथन वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास फ्लास्क का वर्जन 1.2 है, ठीक है। एंड जो मेरा दूसरा फ्रेंड है उसके पास 1.5 है, तो दोनों के पैकेजेस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड आप नहीं चाहोगे कि यार आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो। एंड जो आपका फ्यूचर में अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करोगे, तो अगर उसके लिए आप नया पैकेज डालोगे तो आपके पुराने जो प्रोग्राम्स है वो रुक जाएंगे। जस्ट लाइक कि आज से 5 साल पहले आपने कोई प्रोग्राम बनाया होगा जो कि पांडास का 4.4 वर्जन यूज़ कर रहा होगा, एंड अभी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया नया जिसमें आपको पांडास का 2 वाला वर्जन यूज़ करना हो, तो आप अगर वो 2 वाला डालोगे तो आपके पुराने वर्जन्स नहीं काम करेंगे, एंड अगर पुराना रखोगे तो आपका जो नया प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाइथन डेवलपर्स ने एक नई चीज़ का इन्वेंशन किया है, उसका नाम है वर्चुअल ENV। अब ये वर्चुअल ENV करता क्या है, किस तरीके से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ कि ये करता होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो वर्चुअल ENV कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक आपके पाइथन की कॉपी है। यानी कि आपका जो ग्लोबल सिस्टम है, कोई भी हो सकता है, वो पाइथन 3 हो सकता है, पाइथन 3.2 हो सकता है, या फिर पाइथन 2 में भी सपोर्ट करता होगा आई गेस। अगर आपके पास पाइथन 2 हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप में सपोर्ट करता है कि नहीं। तो उसकी एक शैलो कॉपी बनाते हो आप। क्यों बनाते हो? बिकॉज जो मॉड्यूल के वर्जन्स आप उस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करोगे, आप उसको अलग रखना चाहते हो अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट से। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास पाइथन 3.11 है मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है एंड उसके अंदर मुझे फ्लास्क का कोई पुराना वर्जन यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पाइथन की कॉपी बनाऊँगा एंड जो फ्लास्क का जो पुराना वर्जन होगा वो यूज़ करूँगा। एंड ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है जब क्लाइंट आपको कोई पुरानी ऐप देता है उसकी, या फिर कोई पुरानी वेबसाइट की लिंक देता है, या फिर सोर्स कोड देता है जो कि 2015, 13, 14 में बनी होती है, तब आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बिकॉज आप जो नई चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो तो चल ही रही है, बट अगर आप उसको निकाल के पुरानी चीज़ें लगाओगे तो आपकी नई चीज़ें बंद हो जाती है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हो, किस तरीके से आप उसके अंदर पैकेजेस डाल सकते हो, एंड किस तरीके से आप उसके अंदर अपने मॉड्यूल्स की जो requirement.txt है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं वर्चुअल ENV को। सो इस वर्चुअल ENV को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना होता है। तो आप आ जाइए मेरी तरह इधर कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन में, इधर एंड इधर आप इधर इसको थोड़ा जूम इन कर लीजिए, एंड इधर आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ठीक है। मैंने इधर कॉपी करके रखा है, आप इधर कॉपी करके पेस्ट कर देना डायरेक्टली। तो मेरा अभी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, ठीक है। एंड आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है। एंड चेक कर लेना अगर आपका पिप अपग्रेड मांग रहा है तो इधर मेरा पिप अपग्रेड मांग रहा है, तो मैं बाद में कर दूंगा इस वीडियो को शूट करने के बाद। बट अगर आपका पिप अपग्रेड मार रहा है तो आप कर देना अपग्रेड, ठीक है, नहीं तो फिर आपको मॉड्यूल्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी। अब बात है टॉपिक पे। सो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे पास इधर एक फोल्डर है ENV ट्यूट, इसको मैं खोल रहा हूँ। इधर मैं राइट क्लिक करके ओपन पावरशेल विंडो हेयर कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो ये मेरी डायरेक्टरी है यानी कि C यूजर्स डेविल डेस्कटॉप एंड ये जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मेरा ये पावरशेल विंडो खुल जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे लिखना है वर्चुअल ENV एंड उसके बाद कोई भी नाम, जस्ट लाइक कि मैं ENV लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल रखने के लिए चीज़ों को। ओके, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ENV, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिख के एंटर मारूंगा, इधर आप देख सकते हो, इधर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो इधर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कुछ फाइल्स है एंड कुछ स्क्रिप्ट्स है जो कि हम बाद में देखेंगे। बट अगर हम इधर आएंगे तो ये देखो आपको इधर ये दिखा रहा है कि आपको इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्टिवेशन के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अगर आप इधर लिखोगे हाउ टू एक्टिवेट वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन, तो आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें दिखाई जाएंगी। बट मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज अलग होती है, ठीक है। जस्ट लाइक कि मैं विंडोज़ में हूँ तो मेरे लिए एक अलग स्क्रिप्ट रन होगी, एंड अगर आप मैक में या फिर उबुंटू में हो तो आपके लिए अलग स्क्रिप्ट्स रन होती है, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है
मैं फ़िलहाल अभी विंडोज़ में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर इसको मिनिमाइज़ करूँगा, मैं इधर आ जाऊँगा। ये जो मेरी ENV है, तो मैं इस ENV को खोलूँगा। याद रखना कि ये जो ENV मेरा इन्वायरमेंट का नाम है, यानी कि जो मैंने क्रिएट किया उसका नाम ENV है। अगर आप कोई और नाम से क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट्स को ढूंढना है। तो जैसे मैं ENV लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, देन मुझे स्क्रिप्ट्स लिखना है, SC लिखूँगा तो ये स्क्रिप्ट्स आ जाएगा। आपको सिंपल टैब दबाते जाना है एंड मुझे activate.ps1 पे जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपकी ENV का नाम हो। मैंने अभी ENV लिखा है, आप भी ENV ही लिखना कभी भी वर्चुअल ENV बना रहे हो तो, बिकॉज वो रिमेंबर रहता है, वो हम भूलते नहीं है उस नाम को, ठीक है। तो आपको सिंपली अभी आप जैसे एंटर मारोगे, ये देखो ये एक्टिवेट हो चुका है। किस तरीके से पता चलेगा, इधर ENV आ रहा है, बट जो मोस्ट कॉमन एरर जो लोगों को आता है वो होता है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके लिए आपको ऑनलाइन लेके जाऊंगा। एंड ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आप में से 60% लोगों को ये एरर अब भी आया होगा, ठीक है। तो जिनको भी आया वो कमेंट्स में बताना ज़रूर मुझे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस तरीके से का एरर आएगा, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ठीक है, कुछ इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड है। इसको आपको बाईपास करना होगा। किस तरीके से करोगे आप, तो इधर आपको सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी एंड बाईपास, आप इधर इस तरीके से सर्च करोगे तो ये देखो आपको इधर मैनेजिंग पावरशेल पे दिखाएगा। तो आपको सिंपली इधर आके सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन को इस तरीके से फोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको कॉपी करोगे, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो मैं इसको खोल दूंगा मेरे पावरशेल को। आपको सिंपली क्या करना है, इधर इस तरीके से लिख देना है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन फोर्स, ठीक है। जैसे आप एंटर मारोगे इसको लिखने के बाद, तो मेरा एक्सेस हो चुका है, ठीक है। मैं इसको फोर्स को निकाल देता हूँ, रिजाइन, ठीक है। तो आपको सिंपली ये लिखना है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन एंड आपको ए कर देना है, यानी कि यस टू ऑल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट्स होगी वो रन हो जाएगी। अब मेरा स्क्रिप्ट अभी एक रन हो रही है इसलिए मुझे एक एरर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप जैसे इसको क्लोज करोगे तो आपकी स्क्रिप्ट्स जो भी होगी वो रन हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, ये पाइथन के मॉड्यूल के द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट्स है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रस्टेबल स्क्रिप्ट्स है जो हम अभी रन कर रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लगे कोई भी कि यार ये स्क्रिप्ट मुझे पता नहीं है, या फिर कोई अननोन स्क्रिप्ट अगर पावरशेल अगर आपको रन करने के लिए बोले, तो उसको क्लियरली नो बोल देना, आपकी पॉलिसीज चेंज कर देना। एंड विंडोज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही इसीलिए रखता है बिकॉज कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। बट ये एक और भी प्रॉब्लम करता है कि यार आप वर्चुअल ENV से एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो जो भी करें आप सोच समझ के करना अपने वर्चुअल ENV में, एंड वर्चुअल ENV की जो भी स्क्रिप्ट्स आप रन करो उस टाइम, ठीक है। सो ये मेरा सजेशन था। एंड अब बात करते हैं कि इस वर्चुअल ENV को हम चेक कैसे करेंगे। तो अगर मैं इधर लिखूँ पाइथन एंड उप्स मैंने गलती से पाइथन लिख दिया, मैंने पाइथन लिखना चाहिए। तो ये इस तरीके से एज इट इज़ आ रहा है। अब इन दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करवाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से मेरा एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, बट एनीवेज आप इधर जूम इन करोगे तो मैं इधर भी पाइथन खोल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार, ऑल सेट, ठीक है। तो ये मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है, ये मेरा ग्लोबल पाइथन चल रहा है एंड ये मेरा लोकल पाइथन चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैं अगर इधर लिखूँ इम्पोर्ट फ्लास्क, ठीक है, एंड लिख के एंटर मारूंगा, ये इम्पोर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको पाइथन लिख देता हूँ, यार मैं इसमें भी पाइथन रन कर देता हूँ एंड इधर भी लिख देता हूँ इम्पोर्ट फ्लास्क, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि यार नो मॉड्यूल नेम्ड फ्लास्क। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा नया न्यू बॉर्न जो हमारा बच्चा है, बच्चा तो नहीं कहेंगे इसे, ये हमारा जो नया ENV है वो क्रिएट हो चुका है। देखो मेरे ग्लोबल इंटरप्रेटर में बहुत सारे दुनिया भर के मैंने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके रखे हैं, बट इसके अंदर एक भी नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर इम्पोर्ट नमपाई करूँ ना, नमपाई अगर मैं लिखूँगा तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। बट सेम चीज़ अगर मैं इधर लिखूँ इम्पोर्ट नमपाई, तो ये देखो ये मुझे एरर दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो बेसिक तरीका हम इधर यूज़ करते थे यानी कि ग्लोबल में, वही आपको यूज़ करना है। आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है, पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पांडाज SPD, नहीं वो वहाँ पे SPD मत करना। इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करना है SPD, ठीक है। तो इसको अभी मैं वापस से अगर पाइथन की शेल को रन करूँ एंड अब लिखूँ मैं इम्पोर्ट फ्लास्क, ठीक है, तो सीधे ये मेरा आ चुका है। तो ये डिफरेंस है हमारे लोकल में और ग्लोबल में।
लोकल हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। इससे हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे, इसके जो मॉड्यूल्स होंगे वो किसी और प्रोजेक्ट में रेफ़र नहीं किए जाएंगे। एंड ये जो ग्लोबल हमारा इन्वायरमेंट होता है ये हर जगह पे यूज़ होता है, चाहे वो लर्निंग के लिए हो, चाहे वो डे टू डे टास्क के लिए हो, या फिर कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम बनाने के लिए हो जो कि आपको कोई क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना या फिर किसी को मेंटेन करके ना रखना हो, ठीक है। तो ये डे टू डे टास्क के लिए बहुत ही सही है। बट अगर आपका कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट है एंड आप उसको एक इस तरीके से बनाना चाहते हो कि यार इस पे आगे भी काम होता रहे एंड उसी वर्जन्स में होता रहे जिस वर्जन्स में ये है, तो आपको ये ENV बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जब आप इसका यूज़ करोगे तब आपको इसकी अहमियत ज़्यादा पता चलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए है, कुछ गिने चिन्ह सब्सक्राइबर्स बाकी है 3-4, वो भी आप कंप्लीट करवा दोगे, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है। एंड करवा भी देना है यार इस महीने के एंड तक। एंड अगर इस महीने के एंड तक ये सब्सक्राइबर काउंट पूरा हो जाता है तो मैं अलग अलग चीज़ें करूँगा, यानी कि मैं अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट लाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, बट आने वाले वीडियोस बहुत ही ख़तरनाक होने वाले, क्रेजी होने वाले। तो आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मस्ट है एंड लाइक और शेयर करना वो भी मस्ट है। तभी तो पता चलेगा दूसरे लोगों को कि यार इधर भी एक कोई बंदा है जो प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।